गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, होना भी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है, बहुत ही जल्दी फॉर्म आने वाला है। और इसके बाद आप जानते हैं कि टीचर्स रिक्रूटमेंट यानी सुपर टेट जिसे बोलते हैं वो भी आएगा। तो यूपी टेट के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, इधर उधर की ज्यादा न बात करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। और इसमें जो आप जानते हैं कि यूपी टेट में 5 पोर्शन आते हैं। उन 5 पोर्शन में आज हम लोग एक टॉपिक को लेंगे। सभी पोर्शन के नंबर 30-30 नंबर के होते हैं, सभी पोर्शन बराबर होते हैं मार्क्स सबके। तो सभी पोर्शन को एक समान महत्व दिया जाता है। इनमें से हम आज बात करते हैं इन पांचों में से ईवीएस की। इस ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल, आप जानते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में हमें क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम आपका बेसिक क्लियर करना चाहते हैं कि वास्तव में इन्वायरमेंट हुआ कैसे, कहाँ से सब आया। जैसा कि आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का निर्माण अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में एक थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा कि एक पॉइंट पर पॉइंट के विस्फोट से आप जानते हैं एक समय का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ तमाम सारी चीजें जो है धीरे धीरे तमाम सारे प्लेनेट हैं, फिर आपके जो है सैटेलाइट, यानी ये सब चीजें पैदा हुई। तो वहां पर न जाते हुए सीधे सीधे हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। सबसे पहले ब्रह्मांड की जो हम आज पढ़ेंगे, अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस ब्रह्मांड में हम क्या देखते हैं, यूनिवर्स जो हमारा पूरा ब्रह्मांड जब बन गया तो ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो मेन 2 पार्ट हैं, 2 चीजें हैं ब्रह्मांड। अगर देखा जाए ब्रह्मांड का निर्माण जब होता है तो यूनिवर्स जिसे ब्रह्मांड बोलते हैं, 2 चीजें इसमें पूरे विश्व में देखा जाए तो केवल 2 चीजें आती हैं। नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 एनर्जी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, और दूसरी चीज है ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इन 2 चीजों से मिलकर होता है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। अब मैटर की हम बात करें तो मैटर कैसा, मैटर में क्या चीजें आती हैं। आपने सुना होगा पदार्थ की अवस्थाएं, तो उन अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं। पदार्थ की अवस्थाएं आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की होती हैं। आगे धीरे धीरे जो तमाम सारी थ्योरी आई है तो 3 से भी ज्यादा 4-5 प्रकार के बताए गए हैं, प्लाज्मा वगैरह। तो उस पर न जाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर यानी पदार्थ, ये कितने प्रकार के होते हैं। जब बात हम ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो 2 चीजें, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। तो मैटर 2 प्रकार का होता है। एक आप जानते हैं नॉन लिविंग, और दूसरा क्या होता है लिविंग, यानी निर्जीव और सजीव। 2 प्रकार के, पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के चीजें पाई जाती हैं। 2 ही मैटर केवल पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करता है, एक नॉन लिविंग और दूसरा आपका लिविंग। नॉन लिविंग चीजों में आप जानते हैं क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ पर प्रकृति में जो दिखाई देती है नेचर में। तमाम सारी चीजें, जैसे आपका है सन है, सनलाइट है, ठीक है, यानी लाइट है, एयर है, विंड, आपका ऐसे विंड भी, एयर विंड, वाटर है, तमाम सारी चीजें हैं ये आती हैं। लिविंग में 2 चीजें आती हैं। लिविंग की जब हम बात करते हैं तो 2 चीजें आती हैं, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। नॉन लिविंग की हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने दिया आपको, लाइट है, विंड है, वाटर है, तमाम सारी चीजें आती हैं। अब बात करते हैं लिविंग की। तो लिविंग में हमने देखा 2 चीजें आती हैं, एनिमल और प्लांट की। अब एनिमल और प्लांट किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो एनिमल प्लांट में जब हम बात करें किन चीजों से मिलकर बना है, तो आप जानते हैं एनिमल और प्लांट भी देखा जाए तो इनका भी स्ट्रक्चर, पहले हम इधर जाते हैं, नॉन लिविंग से ही होता है।
एनिमल, इसमें जब हम जाएंगे एनिमल प्लांट इन दोनों का देखा जाए तो एक्चुअली फॉर्मेशन अगर जब भी आप जानते हैं बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें आप जानते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय ओपेरिन, तो उसमें आपने देखा होगा कि एनिमल और प्लांट्स कहाँ हैं, आप जानते हैं पानी में, वाटर में इनकी उत्पत्ति हुई पहले लिविंग बीइंग की। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर, पानी में आपकी जो है यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर हम देखें तो पानी में भी कौन कौन सी चीजें, पहले नॉन लिविंग चीजें ही थी जिनसे हम यहाँ पर इनकी उत्पत्ति देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एनिमल प्लांट वास्तव में ये जो नॉन लिविंग चीजें हैं इनसे कैसे बनी। तो पानी में उत्पत्ति हुई, लेकिन एनिमल के अंदर है क्या, एनिमल के अंदर क्या है, प्लांट के अंदर क्या है। आप जानते हैं कि किसी भी एनिमल और प्लांट का निर्माण कैसे होता है, आप सेल से जानते हैं कि एनिमल का निर्माण एनिमल सेल से, प्लांट का निर्माण प्लांट सेल से होता है। तो हम इस पे बात करें पहले, आखिर सेल का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों से मिलकर क्या होता है। सबसे पहले अगर पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जो आप जानते हैं कि एटम को हम लोग बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट बोलते हैं। लेकिन उन एटम में भी आप जानते हैं इसका निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। और एटम में you know that atom includes two things, number one न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और ये आपका होता है न्यूक्लियस। ओके, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, these are called subatomic level and they form atom। ये जब तीनों चीजें मिलते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ, न्यूक्लियस में, बीच में, सेंटर में रहते हैं, और इनके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दीज थ्री फॉर्म एटम, ये तीन जो है आपका एटम बनाते हैं। देन जब एक से अधिक एटम मिलते हैं तो क्या बनता है आपका मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, व्हेन मोर देन वन एटम मीट टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल सेम है तो क्या बना देंगे, एलिमेंट। एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट मीन्स या अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दे फॉर्म कंपाउंड, वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। इसको बोलते हैं तत्व, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे तत्व, और दूसरा क्या बनता है, यौगिक, यानी ये बनाते हैं तत्व और क्या बनाते हैं, यौगिक। अब यौगिक की बात करते हैं तो देयर आर सम कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आप इसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, these are three main biological compounds which form a cell। ठीक है, या देखा जाए तो ये तीन जो है बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ये क्या बना देंगे, सेल। ठीक, अब आप जानते हैं द ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू विच हैव सेम फंक्शन एंड ओरिजिन। जो आपका सेल बनती है, इसी सेल से आपका क्या बनता है, तमाम सारी सेल मिलकर जो फंक्शन ओरिजिन में सेम है वो क्या बना देती है, आपका टिश्यू बना देती है। टिश्यू जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। ओके, दे फॉर्म टिश्यू और ऊतक, और यही ऊतक आपका क्या होता है, अगर प्लांट में है तो प्लांट बनाता है, प्लांट टिश्यू है तो प्लांट बनाएगा, एंड इफ इन एनिमल में यू नो दैट देयर आर एनिमल टिश्यू। ठीक है,
ये टिश्यू बनाता है, एनिमल बनाता है, एनिमल टिश्यू बनाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है कि टिश्यू से क्या बनते हैं। I have in my one video I have already told you that tissue in the plants the development is up to the tissue level। एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि प्लांट में टिश्यू तक ही डेवलपमेंट होता है, बट व्हेन वी गो टुवर्ड्स द एनिमल, जब एनिमल की हम बात करते हैं, उधर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एनिमल में टिश्यू के बाद ही डेवलपमेंट है। यानी अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में डेवलपमेंट इस टिश्यू तक ही होता है, लेकिन जब एनिमल की बात करते हैं तो दे फॉर्म, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन, तमाम सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, जैसे आप एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो ह्यूमन बीइंग में हम क्या देखते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या है, इट कंसिस्ट डिफरेंट सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सो मेनी सिस्टम एंड द सिस्टम का एक पास आते हैं और एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेंगे तो बॉडी यानी एनिमल बॉडी आपकी बनती है। एंड दिस इज अबाउट द हायर एनिमल्स। इन स्मॉल एनिमल्स की बात करते हैं या लोअर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो भी टिश्यू लेवल तक ही डेवलपमेंट होता है, उसमें सेलुलर लेवल तक ही डेवलपमेंट होता है। जब हम बात करते हैं जैसे लाइक सम प्रोटोजोआ, जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम आपने सुना होगा, तो वहां पर सेलुलर लेवल तक ही डेवलपमेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो क्लासिफिकेशन की बात आएगी, वहां पर हम लोग अगर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड में क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स इट कंसिस्ट टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर पदार्थ और ऊर्जा। किसी भी पदार्थ में कोई भी आप देखते हैं कोई भी पदार्थ आप नॉन लिविंग ले लीजिए या लिविंग, दोनों में एनर्जी जरूर होगी। आपने दो प्रकार की मेन एनर्जी आपने पढ़ी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी देखिए, चाहे वो स्थिति के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा हो या गति के कारण उसकी गतिज ऊर्जा हो, यानी एनर्जी दोनों में पाई जाएगी। कोई भी मैटर हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो हम देखते हैं पूरा ब्रह्मांड किन चीजों से मिलकर बना है। ये आपका लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग। लिविंग क्या है आपके, लिविंग का कैसे है, लिविंग में दो टाइप है आपके, एनिमल एंड प्लांट। आपके एनिमल प्लांट भी कैसे बनता है, किसी नॉन लिविंग से ही बनता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द थ्योरी, हमने आपको थ्योरी के बारे में बताया है, ओपेरिन की थ्योरी, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने बताया है कि पानी में ही इन चीजों का, जीवों का निर्माण हुआ है। और उसमें हम देखते हैं कि पानी में भी कैसे, तो यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर, यानी यही आपका जो नॉन लिविंग मैटर मिलकर ही लिविंग का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक बार रिवाइज करें हम इसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके सब एटॉमिक लिविंग कहलाते हैं। They form atom, atom form molecule, molecule form two type element and exchange है तो element बनाता है। डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल दे फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट टाइप, जैसे कार्बोहाइड्रेट में देखें तो कार्बन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो प्रोटीन में हम बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तमाम सारी जो है अलग अलग मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दे फॉर्म कंपाउंड। वो कंपाउंड आपका बनाते हैं। कंपाउंड बने तो इस तीन चीजें, ये बायोलॉजिकल कंपाउंड, इनमें से आपस में मिलकर, क्योंकि बायोलॉजिकल कंपाउंड जो है वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, दे फॉर्म सेल, सेल फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू इन द प्लांट। पौधों के केस में हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट टिश्यू लेवल तक ही होता है। और जब एनिमल में आते हैं तो एनिमल में हमने आपको बताया लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेलुलर और टिश्यू लेवल तक ही डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद ये बनाते हैं आपका ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन तमाम सारे सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, वो बॉडी का निर्माण कर देते हैं। एनिमल बॉडी आपका इन हायर केस में आपका हो जाता है। ओके, तो हमने देखा आपका ये एनिमल बॉडी तक ये आपका बन गया। ओके, so when we conclude these things, जब हम इन चीजों को या इसको ऐसे समरी हम लेते हैं तो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इन्वायरमेंट में जैसा कि हम जानते हैं लिविंग का हम जान के कैसे बनता है, एंड इन केस ऑफ नॉन लिविंग यू नो
दैट जैसे आपका लाइट है, विंड है, वाटर है, टेम्परेचर है, यानी प्रकाश, ताप, ऊर्जा, ये सब तमाम सारी चीजें, ये सब क्या चीजें हैं, ये आपके क्या है, प्रकाश, ताप, ऊर्जा, जल, ये सब चीजें आपकी नॉन लिविंग चीजें हैं। तो हम जब इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यू नो दैट इन केस ऑफ व्हेन वी जैसे इन्वायरमेंट की हम डेफिनेशन को हम देखते हैं तो हम वहां क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण, यानी इसका मतलब है परि प्लस आवरण। परि का मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण का मतलब घेरा, यानी हमारे चारों तरफ का जो घेरा है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। और हम इन सभी चीजों में, घेरों में क्या करते हैं, यही चीजें आपको देखते हैं, नॉन लिविंग, लिविंग, दो ही चीजें हमको दिखती हैं। जो इन्वायरमेंट है हमारा, इसमें दो ही चीजें हमारी मिलती हैं। अब इन्हीं को हम जब इन्वायरमेंट, चूंकि हमने इसको बताया लार्ज स्केल पर, यू शुड नो अबाउट द यूनिवर्स, हाउ यूनिवर्स इज, हाउ एनिमल एंड प्लांट आर फॉर्म, कैसे बनते हैं एनिमल एंड प्लांट्स। सो हमने आपको बताया कि ये चीजें, ये स्टेप होता है जिसके थ्रू जो है प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन या निर्माण आपका होता है। अब इस इन्वायरमेंट पर हम आएंगे अपने टॉपिक की बेस पर कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट आपका परि प्लस आवरण, और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।